कंप्यूटर। सो करण, जैसे आप बता रहे थे आप जॉब करते हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, मतलब आप अपने आप को आने वाले समय में 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो ताकि हम उसी हिसाब से इस कन्वर्सेशन को, इस डिस्कशन को हम आगे लेके चलें। आपके लिए मैं वो चीजें प्रेजेंट करूं जो आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हो, राइट? नहीं मतलब मैं तो वैसे तो मैं अभी तो यही जॉब कर रहा हूँ, आगे कुछ सोचा नहीं है। राइट, ओके, नहीं सोचा नहीं है जॉब का, ठीक है, बट इन लाइफ जॉब तो सर देखिए आप कर रहे हो, आगे करोगे, लाइफ लॉन्ग है। आप जब मेरा प्रेजेंटेशन देखोगे तब आपको उसमें और भी आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली उसमें किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोग इसमें पैसा कमाते हैं, लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं जिसको वो ओवरकम करके, उसको पार करके अपनी जिंदगी जी पाते हैं। करण, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप मतलब क्या मेरा चाहते तो हैं? समझ लो मेरा एक ड्रीम यूट्यूबर, मैं क्या है गेमर हूँ, गेम ओके, खेलता हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप यूट्यूब के थ्रू आप सोशल अवेयरनेस या आप सोशल प्रेजेंस आप रख रहे हो, हाँ जी। आप लोगों के साथ वहीं से कनेक्ट करते हो, लोग आपको कनेक्ट करते हैं ताकि वो आपकी गेम्स और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके साथ वो जुड़े रहें, राइट? यस यस करेक्ट, यस। ओके। ये तो आप यूट्यूबर का आपने अपना ड्रीम एक बताया। हम्म। ओके, सो यूट्यूब से आप क्या प्लान है आपका आगे का, कि फ्रॉम एन इनकम पर्सपेक्टिव आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज अभी द तो फ्यूचर? मतलब अभी तो कुछ भी इनकम नहीं है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है बस। ओके, फाइन, ठीक है, ठीक है। तो आप, अगर मैं आपसे जो स्ट्रेट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी इनकम चाहिए महीने की, तो आपका आंसर क्या है? मंथली मतलब मेरी इनकम से मतलब 15,000 तक। 15,000 रुपए आपको पंद्रह इनकम हजार के चाहिए, बीच। यस। राइट? ठीक है, 15,000 रुपए इनकम। मैं आपको इस बिजनेस में ये दिखाऊंगा कि आप आने वाले कुछ समय में 2 से 4 महीने में आप अपनी इनकम 15,000 रुपए से ऊपर कैसे ले जा सकते हो। अच्छा। क्या आप रेडी हो देखने के लिए? हाँ हाँ रेडी। राइट, यस। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। ओके। और आपको मैं वॉक थ्रू कराऊंगा कि किस तरीके से हम इस बिजनेस के थ्रू हमारी अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, है ना? यस। हाँ आ गया। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं। ओके। हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं होम बेस्ड इनकम अपॉर्चुनिटी की, जो हम हमारे करंट व्यवसाय के साथ मिलके काम कर सकते हैं। हमें हमारा जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी हमारा जॉब है, व्यवसाय है, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हम उसे बिना ओके। डिस्टर्ब किए किस तरीके से एक इनकम सोर्स हम जनरेट कर सकते हैं। ये ओके। जो इनकम मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ, इनकम सोर्स जो आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ये इन्फ्लेशन प्रूफ होगा। यानी मार्केट का उतार चढ़ाव आए, आपकी इनकम पर कोई असर नहीं होगा। रिसेशन ओके। प्रूफ होगा, यानी मार्केट में लोगों के जॉब्स की चैलेंजेस होती हैं, कंपनियां डूब जाती हैं, है ना? उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। इससे भी आपकी इनकम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की चैलेंजेस आई। अब ये हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमको हमारा जो इनकम प्रूफ है, इनकम सोर्स है, ये पैंडेमिक प्रूफ भी होना चाहिए, है ना? यानी अगर हम्म। कोरोना जैसा अगर कोई क्राइसिस आगे चल के आया, तो हमारी इनकम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो यस। अब वही चीज इसको हम देखेंगे। हम्म। करण, आप मुझे बताइए कि पैसा कमाने के लीगल तरीके क्या होते हैं? कुछ आइडिया है सर आपको? नहीं। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कि इस टाइप के कुछ लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं लीगल तरीके से। कोई लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, है ना? इसी हाँ। तरीके से पैसा कमाया जाता है। हम्म। अब हम एक-एक की थोड़ी विशेषताएं देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। जॉब ओके। वाले की सिचुएशन क्या होती है कि हर रोज उसे 10 से 12 घंटे काम करना होता है, करेक्ट? हाँ। आप हाँ। देखेंगे आपके परिवार में भी अगर कोई जॉब करने वाला व्यक्ति हो या आपके कोई जान-पहचान में जॉब करने वाला व्यक्ति हो, तो वो ऑफिस में जो भी काम करता है वहाँ पे 10 से 12 घंटे तो काम करता ही है ऑन एन एवरेज। हाँ।
कभी कभार ज्यादा भी काम हो जाता है तो कभी कम भी काम हो जाता है, राइट। और उस व्यक्ति को वो काम हर रोज रिपीट करना होता है कि नहीं? वही काम हाँ रिपीट करते हैं। हाँ अब उसके पास समय होता है क्या? दिन के कम से कम 2 से 3 घंटे उसके ट्रैवलिंग में चले जाते हैं, 10 से 12 घंटे का वो काम करता है। तो यानी कि उसके दिन के 14 से 15 घंटे उसके काम के संबंध में निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। करेक्ट? मतलब आधे से यस। ज़्यादा दिन तो उसका इसमें चला गया, कुछ समय वो सोएगा, आराम करेगा, तो अपने समय को एन्जॉय नहीं कर पाता, है ना? छुट्टी लेने की यस। बारी आती है तो बॉस मना कर देता है, हाँ। काम बहुत ज़्यादा है, लोग कम हैं, आप अभी छुट्टी मत लो, बाद में ले लेना, और वो बात कभी आती नहीं है, राइट? और कभी छुट्टी पे यस। चला भी जाता है, तो क्या होता है, फ़ोन कर के भी बंदा परेशान हो जाता है। क्या बार-बार ऑफ़िस से फ़ोन आ रहा है, उनको ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब दिल खोल के, कभी वो अपनी छुट्टी को एन्जॉय नहीं कर पाता, राइट? यस ऐसा यस। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और आप देखिए कि वो ज़्यादातर ब्रोक होता है। आप ब्रोक समझते हैं ना? मतलब। ब्रोक यानी कि भई बहुत ज़्यादा पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं होता, अच्छा, बहुत हाँ, ज़्यादा समझ पैसा गया। नहीं होता। हाँ, 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 होगा, थोड़ा बहुत होगा, हाँ, लेकिन भई काम चलाऊ पैसा होता है यस। ना? कि भई चलो ठीक है, काम चल जाएगा। ज़्यादातर आप देखिए कि जॉब करने वाला व्यक्ति जो है वो लोन के साथ होता है। हाँ, ये ही इज़ सही है। नेवर अलोन, ही इज़ ऑलवेज़ विद अ लोन, हुँ, राइट? अब हम देखेंगे यस, कि यस। सेल्फ एम्प्लॉयड की क्या स्थिति होती है। आप देखिए कि ये भी व्यक्ति 10 से 12 घंटे काम करता है। आप हुँ, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं जैसे डॉक्टर्स का। अभी हाँ, कोई व्यक्ति है, डॉक्टर है, बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है, लेकिन वो व्यक्ति भी 10 से 12 घंटे तो अपने पेशेंट्स को देखेगा, करेक्ट? हाँ, हॉस्पिटल्स के राउंड मारता है, राइट? हाँ, और हर रोज़ एक ही काम करता है, पेशेंट्स को देखना, उन लोगों की सेहत का ध्यान रखना, हुँ, राइट? अब ये व्यक्ति भी आप देखो कि कभी अपने टाइम को एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। आपने कभी हाँ, देखा है कि कोई डॉक्टर है, बहुत माना हुआ डॉक्टर है, और वो लंबी छुट्टी पे चला गया है? ऐसा कभी नहीं, देखा नहीं, है? कभी नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी अपने प्रोफ़ेशन के लिए बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं। यार नहीं यार, मेरे को लोगों की सेवा करनी है, तो वो छुट्टी नहीं ले हाँ, पाते, एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो जॉब करने वाले व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ऐसे अफ़लातून अच्छी नहीं होती है, ज़्यादातर डॉक्टर्स की, ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वालों की, है ना? अब देखते हैं कि बिज़नेसमैन वालों का काम करने का तरीका क्या होता है। ये व्यक्ति वो होते हैं जो अपने टर्म्स पे काम करते हैं, राइट? आज हुँ, अगर मैं बात करूँ मुकेश अंबानी जी की, या मित्तल की, अब ये जो लोग हैं, अज़ीम प्रेम जी, इस टाइप के जो लोग होते हैं, जो बड़ा बिज़नेस रन कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि ये अगर सपोज़ 2 महीने के लिए अपने ऑफ़िस नहीं जाएँगे, तो इनकी इनकम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब बहुत ही फ़र्क पड़ सकता है। अगर यही ध्यान नहीं देंगे तो नहीं, कुछ नहीं नहीं, हो सकता। एक बात बताइए, अभी रिलायंस पूरा परिवार है, रिलायंस हाँ, इंडस्ट्रीज़, राइट? अभी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक सिस्टम काम कर रहा है, करेक्ट? हाँ, ये किराना दुकान नहीं है कि भई आदमी गल्ले पे नहीं बैठेगा तो पूरा बैठ जाएगा। ये व्यक्ति अच्छा, क्या है, इन्होंने नीचे अपने जो लोग तैयार किए हैं, वो लोग काम हुँ, करते हैं। हाँ, रिलायंस के पास अगर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक सिस्टम है जो काम करता है। रिलायंस अच्छा, परिवार अगर छुट्टी पे चला जाता है, तो उस मुकेश अंबानी की इनकम पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग काम अच्छा, कर रहे हैं ना नीचे, हुँ, उनके तो सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, आप देखिए अज़ीम प्रेम जी विप्रो के ओनर हैं। अब विप्रो के नाम से पचासों बिज़नेसेस चल रहे हैं अलग-अलग। अब आप मुझे बताइए कि अज़ीम प्रेम जी को जो अपना जो विप्रो का साबुन आता है संतूर, क्या उनको पता हुँ, है कि संतूर में कितना टीएफएम डाला है, उसके अंदर क्या-क्या मसाले ऐड किए हैं, वो पैकेजिंग कैसे होता है, क्या उनको पता होगा इतना लेवल पे? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी तो उनका बिज़नेस चल रहा है। इसका मतलब है कि अच्छ उनको हर जगह पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया। अब सिस्टम के हिसाब से लोग काम करेंगे और इनको पैसा मिलेगा, अच्छा, करेक्ट? हुँ, इसी तरीके से मित्तल जो स्टील प्लांट है, क्या उनको पता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे आएगा, उसमें कितना लोहा निकलेगा, लोहे की क्या क्वालिटी रहेगी, कैसा रहेगा? नहीं, उन्होंने सिस्टम बना दिया कि हाँ, ये मापदंड होना चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए। तो वो सिस्टम अच्छा, लोग उसी तरीके से काम करते हैं और ये अपना इनकम जनरेट करते हैं। ये अच्छा, फाइनेंशियली फ्री होते हैं। हुँ, आपने देखा है कि कोई भी बिज़नेसमैन इंडिविजुअल आदमी के ऊपर कोई भी कर्ज़ा होगा? नहीं।
कर्जा जो नहीं। भी है या जो भी कंपनी लेती है लोन, वो कंपनी के अकाउंट में रहता है, इनके इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं होता है। दे आर ऑलवेज एंजॉयिंग देयर टाइम, मनी एंड फ्रीडम। और बाकी के जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वालों से सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, है कि नहीं? यस राइट। यस। अगर हमको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों कैटेगरीज में हमें कहाँ होना चाहिए? बिजनेसमैन में। बिजनेसमैन में होना चाहिए, करेक्ट। अब बिजनेस अगर हम करने जाएंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आती हैं वो देखेंगे आप, लेकिन इसके अंदर आप देखिए कि जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड वालों की जो तादाद है दुनिया में, वो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा, हाँ। है ना? आप जिस किसी भी व्यक्ति को मिलोगे, वो आपसे क्या बोलेगा? या तो वो जॉब करता है या अपना कोई छोटा मोटा धंधा करता है। हाँ। अब वो कोई बोलेगा क्या कि भाई नहीं, मैं मेरा ना एक बहुत बड़ी कंपनी है, मेरा जामनगर में मेरा पेट्रोल का प्लांट है। आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो क्या? नहीं। नहीं। तो ऐसा एक ही तो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, हाँ, मुकेश अंबानी, हाँ है ना? उसी का हाँ है ना जामनगर में। हाँ। और तो कोई है नहीं जामनगर वहां में। पे, हाँ बराबर है। तो हाँ, सही है। अब क्या होता है कि ऐसे लोग बहुत कम है, यानी गिन के हैं, हम्म बहुत कम। यानी जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड में करीब करीब 95% से ज्यादा आबादी जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड होती है। अब इनकी हम्म। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि रोज सुबह उठो, नाश्ता करो, जॉब पे जाओ, किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम करो, और वही काम कर करके बोर हो जाते हैं, रिपीट करते हैं ना हर रोज काम, हाँ हाँ। बोर हो जाते हैं, करेक्ट। अब फिर हम्म। पूरा हफ्ता काम करते हैं और वीकेंड का इंतजार करते हैं, और यस। महीना खत्म होते होते सैलरी का इंतजार करते हैं, हाँ। करते हैं ना? यस यस। अब हमारे पास क्या है, चॉइस है। या तो हम ऐसा काम 40 साल करते रहें और आने वाले सब सिर्फ 5 साल ही एंजॉय करें, या हम 5 साल मेहनत कर लें और 40 साल एंजॉय करें। आपको इसमें अच्छा, से कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? मैं 5 साल काम करूंगा, 40 साल एंजॉय एंजॉय करूंगा। करोगे, लेकिन ये करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की जरूरत है, राइट। ओके। हमें वो काम करना होगा जो आज तक नहीं किया, तभी हमें अच्छा। वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला, हम्म। करेक्ट। अगर आप यस वही यस। काम करते रहोगे जो आज तक किया है, तो वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। सिंपल हाँ रूल है ना? हाँ। राइट। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कंज्यूमर टू एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, जो हम विनिंग टीम के बैनर के तले आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमको विनिंग टीम जो दे रही है, विनिंग टीम हमारी एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमें हम्म, बिजनेस कैसे करना वो सिखाती है, राइट। अच्छा। इसको एज अ स्कूल हम ट्रीट करते हैं, बिजनेस स्कूल है ये। हम यहाँ ओके। पर बिजनेस करना सीखते हैं। कैसा बिजनेस? पहला, कि वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, हम्म वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी वो आगे टिका रहे, वो हम्म प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट। हम्म। कि हमको हर बार हमारा जो इनकम है वो बढ़ के आए, प्रॉफिट आए, यही चाहिए ना अच्छा। आपको। हाँ और हाँ। डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। डुप्लीकेटेबल का मतलब होता है कि मैं किसी और व्यक्ति को सिखाऊं तो वो बंदा इजीली उसको सीखे और उस पर अमल करे, है ना? हाँ। आप देखिए कि स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो कैसा है, जो बंदा बच्चा जूनियर केजी से शुरू करता है तो उसको ए बी सी ऐसे ही सिखाए जाते हैं, 1 2 3 उतना ही सिखाया जाता है, करेक्ट। हम उसको यस। क्वांटम फिजिक्स नहीं सिखाते, करेक्ट, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। अब हाँ। उसको 1 2 3 सिखाएंगे, वो सीख जाएगा। जब वो धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होगा, सपोज अभी कोई तीसरी क्लास का बच्चा है, राइट। अब वो किसी जूनियर केजी के बच्चे को एबीसी सिखा सकता है ना? हाँ, सिखा सकता है। तो मतलब वो सिखाने लायक हो जाता है, किसी और छोटा हाँ। बच्चा है तो उसको सिखा सकता है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेटेबल, राइट। सो ओके। ऐसा बिजनेस करना हमको ये इंस्टीट्यूट हमको सिखाता है, राइट। हम्म अब मैंने बात की थी कंज्यूमर की, तो देखिए कि आप और हम पैदा होने से लेकर के मरने तक कंज्यूमर्स होते हैं, है कि नहीं? हम्म। आपके घर में, हमारे घर में जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उन सभी के घर में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट्स मार्केट से आते ही हैं, करेक्ट। हाँ। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ एफएमसीजी की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वो सामान जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आप इस्तेमाल करते हो, ओके। करेक्ट। इस टाइप का सामान आता कहाँ से है? पहला व्यक्ति होता है मैन्युफैक्चरर, निर्माता, जो इन प्रोडक्ट्स को बनाएगा, करेक्ट। उसके बाद आता है एजेंट, जो इस सामान को पिकअप करेगा पिकअप करेगा। मैन्युफैक्चरर की दुकान, मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री से। हम्म स्टॉकिस्ट को देगा, जो बहुत बड़े पैमाने पर सामान को स्टोर करता है। वो देगा हम्म होलसेलर को। ये होलसेलर आपका हर शहर में हो सकता है,
राइट। और हाँ, होलसेलर यस, से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है रिटेलर के पास, रिटेलर के पास। और ये रिटेलर के पास और हम और आप जैसे ग्राहक जाकर के सामान खरीदते हैं। खरीदते हैं। यही तरीका है ना, मोटा मोटा हाँ। ये ऐसे ही सामान अपने पास पहुंचता है। हम्म। तो करण, आपको अगर मैं पूछूं कि इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे चेन में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैन्युफैक्चरर और मैंने कंज्यूमर। और कंज्यूमर, बिल्कुल सही बोला आपने कि ये जो बीच वाले लोग होते हैं इनका सच में वैसे कोई काम है नहीं, सिर्फ हाँ, माल को एक जगह से दूसरी जगह दूसरी पहुंचाने जगह का काम पहुंचाना करते है। हैं, हाँ, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अच्छा। राइट। ये सिर्फ एक हम्म। चैनल है जिस माध्यम से आप मैन्युफैक्चरर का से वहां से निकला हुआ सामान कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचता है, बस। हम्म। अब इसके ऊपर आता है एडवर्टाइजमेंट। अगर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इस टाइप के कोई बड़े सेलिब्रिटी हमारे टेलीविजन सेट पर आकर के हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ। राइट। तो ये यस, एडवर्टाइजमेंट एक यस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। हम्म। मैं अगर आपसे पूछूं करण, कि आपके घर में टूथपेस्ट इस समय कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? कोलगेट का। कोलगेट का। राइट। अब कोलगेट जो कंपनी जिसका प्रोडक्ट है ये, वो आपने दुकान से सपोज खरीदा 100 रुपए का, हाँ। ठीक है? आपको क्या लगता है कि मैन्युफैक्चरर एजेंट को कितने में देता होगा, अंदाजा? अंदाजा 50 30 50 के अराउंड। 30-50 के अराउंड, बिल्कुल सही फिगर लिया है। मैं ले रहा हूँ 40 रुपए। ओके। ना 30 ना 50, बीच का फिगर 40, ठीक है? ओके। हाँ। 40 रुपए में मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल के, अपना रनिंग कॉस्ट निकाल के देने को तैयार है। अब उसने दे दिया, आपने उसके लिए कितने पैसे खर्च किए? 100। 100 रुपए। तो बचा हुआ 60 रुपए किधर गया? इन्हीं सबके पास, इन्हीं सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन गया। चैनल के पास, सबके बीच में। करेक्ट। तो आप देखिए कि 60 रुपया या करीब करीब 60%, 60% रुपया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है। आपको क्या लगता है कि ये, सपोज, चलो अभी मैं तो आपको बड़ा एक फिगर बताता हूँ। आपने 100 रुपए का एक प्रोडक्ट लिया है, आपके घर में कितने का सामान खर्च हो जाता होगा महीने का, अंदाजा? 10 से 15 हजार, 10 हजार तो दस समझ लो, 10 हजार। 10,000 पकड़ो। तो आपने अगर 10,000 रुपए का सामान आप खरीद रहे हो, तो देखो 6,000 रुपया आपके परिवार का हर महीने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले ले जाते हैं। यस। करेक्ट। ये तो आपका हाँ। एक परिवार हो गया सर। हम्म। पूरे देश में करीब करीब 30 से 40 करोड़ परिवार हैं। हाँ, हाँ। 30 से 40 करोड़ परिवार। अगर लोगों की पॉपुलेशन देखो तो 130 करोड़ है, लेकिन अगर उस 130 करोड़ को अगर मैं 4 व्यक्ति हर परिवार का भी अगर हिस्सा पकड़ूं, है ना, डिवाइड बाय 4, तो कितना आता है? करीब 40 करीब 40 के आसपास आ जाता है। करोड़। राइट। या चलो 30 करोड़ परिवार पकड़ लेता हूं। अब ये 30 करोड़ गुणे 6,000 कितना हो गया? 180। 180। 30। 6,000 गुणा 30। 6,000 गुना 30। 1,80,000 हो गया ना? हाँ, हाँ, उतना 1,80,000। करोड़, उतना करोड़ रुपया ये बीच वाले ले जाते हैं। हाँ। इसी वजह से आप देखो ये डी मार्ट, बिग बाजार, ये सब रईस हो रहे हैं कि नहीं? हाँ। और देखिए हम जहां से किराना दुकान से लेके आते हैं, आपने गौर किया है कि नहीं पता नहीं, मैंने तो बहुत देखा है कि अगर एक किराना वाला के दुकान है तो आप देखो आने वाले 2 से 3 साल में उसकी दूसरी दुकान तैयार हो जाती है, यस, यस। या ये बाजू सही वाली है, ये दुकान ही तो ले मैंने लेता भी है। देखा है। हाँ, तो वो इतना हाँ, ये पैसा तो कहाँ मैंने से ला देखा रहा है है। भाई? ये अपने पैसे से दुकान खरीदते हैं, हम्म। है कि नहीं? यस, यस। बहुत बहुत सोचने वाली बात है। अब करण, मैं आपके सामने एक $1 मिलियन क्वेश्चन रख रहा हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदने का मौका मिले तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ, हाँ, जरूर। जरूर लगेगा, और लगना भी चाहिए, एकदम लगना क्योंकि भी चाहिए। हमको क्वालिटी का सामान मिलेगा पहला, क्योंकि बीच वाला कोई है नहीं, मैन्युफैक्चरर है हमको नहीं। डायरेक्ट 100% ओरिजिनल सामान ही देने वाला है। ओके। करेक्ट। प्लस अब उसका 60% पैसा जो बाहर जा रहा था, हाँ। अब वो बाहर कहीं देगा नहीं, वो घूम फिर के कंज्यूमर को ही मिलने वाला है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच सकता है जो भी वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा।
हाँ। अगर वो सुई भी बनाता है तो वो सुई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को बेच सकता है, बिचौलियों की जरूरत नहीं है, कोई एजेंट नहीं चाहिए बीच में, राइट। अब इससे क्या होता है कि ये जो 60% पैसा जो बाहर जा रहा था वो अलग अलग माध्यम से घूम फिर के कंज्यूमर की ही पॉकेट में आ जाता है। अच्छा लगेगा, हाँ। राइट। अब हम देखेंगे कि होता कैसे है। अब जैसे मैंने बात की थी कि हर परिवार में 3 से 4 व्यक्ति एवरेज होते हैं और उनके घर में लगने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। चाय, कॉफी, वॉशिंग पाउडर, फिनाइल, कपड़े यस। धोने का पाउडर, लिक्विड, खाने का तेल, सिर में लगाने वाला तेल, बॉडी मॉइस्चराइजर, साबुन, टैल्कम पाउडर, डिओड्रेंट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट क्लीनर, इस टाइप के प्रोडक्ट लगते ही है ना। हाँ। प्लस अगर हमारे परिवार में माताएं बहनें हैं तो उनके लिए फिर लेडीज कॉस्मेटिक्स भी लग जाता है, नेल पेंट, मस्कारा, आईलाइनर, फेस क्रीम वगैरह लगता ही है कि नहीं। तो आप देखिए एक परिवार में करीब करीब 3-3.5 हजार का सामान लग जाता है और इसके साथ करीब करीब हमारा कुछ सामान एक्स्ट्रा भी लगता है, जैसे फुट क्रीम लगा लिया, किसी के घर में मूव या वॉलिनी जैसा कोई क्रीम लगा लेते हैं, माउथ वॉश आता है, ब्रेकफास्ट आता है, सैनिटरी नैपकिन आती है, शेविंग क्रीम, जेल्स आते हैं कि नहीं। हाँ। हाँ। अब ऑन एन एवरेज ये सामान हम 3 से 4 हजार रुपए का या तो कोई लोकल बनिए की दुकान से लाते हैं या सुपरमार्केट से लाते हैं। अब तो ऑनलाइन का भी चलन है कि भाई अमेजोन, ग्रोफर, बिग बास्केट से भी हम ऑर्डर कर करेक्ट सकते हैं। हाँ। हाँ। से हम लेके आते हैं। अब देखिए कि हम जब सामान लेके आते हैं, मैं 3 हजार का ही यहाँ पे एवरेज लेकर के चल रहा हूँ। आपके परिवार में अगर 9-10 हजार रुपए का सामान आप खर्च कर रहे हो तो आप अपने लिए वो कैलकुलेशन उसी हिसाब से आप कर मल्टीप्लाई सकते कर लोगे, है ना। मैं आपके सामने 3 हजार का एक एवरेज फिगर लेकर के बात करूंगा। ओके। ओके। अब सपोज हम 3 हजार का सामान हम लेके आते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलता है। हमें बहुत ज्यादा बोले तो 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा या बेनिफिट मिल जाएगा, हाँ। करेक्ट। उससे ज्यादा हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन हर परिवार ये सामान इस कीमत पर हर महीने खरीद के लाता ही है। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, नहीं। लाना ही लाना है, ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा, राइट। हाँ। अब वापस एक बार देखते हैं कि हमने ये सामान यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। अगर हम 4 महीने का हिसाब अगर देखें, 4 months, राइट। 4 महीने का हिसाब हम कैसे देख रहे हैं, देखो 3 हजार का सामान हमने यहाँ पे परचेज किया, जस्ट किया। ठीक है ना। 3 हजार का सामान हम यहाँ पे लेके आए 4 महीने, यानी हमने 4 महीने में करीब करीब 12 हजार रुपए खर्च किए, यस। बराबर है। अब इन 4 महीने जो हमने खर्च किए उस पर हमको बेनिफिट क्या मिला। कुछ नहीं पाँच। मिलता, या करीब करीब 600 रुपए तक का हाँ। बेनिफिट मिल जाएगा, 150 रुपए गुणा 4, हम्म। है ना। यानी ये केवल हमें 5% ही बेनिफिट दे रहा है। अब पैसे कैसे बचाए जाएं, क्योंकि ये हमारी मेहनत की कमाई है ना। मनी मनी प्लांट तो है नहीं घर में, है ना, हाँ। हमारी मेहनत की कमाई है, तो इसको कैसे बचाएं। क्योंकि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जो पैसे आपके बचते हैं वो बचत आपकी एक तरीके की इनकम हो जाती है कि पैसे बच गए। अब क्या तरीका है पैसे बचाने का, तो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वेस्टीज। वेस्टीज एक 100% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हमारे घर के सारे जरूरत के प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करती है। इसके बारे में कंपनी प्रोफाइल्स और प्रोडक्ट्स क्या है मैं आगे बात करूंगा। हम देखेंगे अगर हम लोकल शॉप से सामान लेने के बजाय अगर हमने वेस्टीज से सामान लेना शुरू किया तो हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है। वही खर्चा है 3 हजार, आप 4 महीने लगातार वेस्टीज से परचेज करते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है हम वो देखेंगे, ठीक है। ओके। पहला बेनिफिट आपको जो रिटेल डिस्काउंट मिलता है, जो लोकल बनिया वाला आपको बहुत ज्यादा बोले तो 5% देता है, यहाँ पर आपको हर प्रोडक्ट पर मिनिमम 10 से लेकर के 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। यानी हर महीने करीब करीब आपकी 500 रुपए की बचत होगी, हर बराबर है। महीने। हर महीने यस। यानी 4 महीने की बचत हो जाती है आपकी करीब करीब 2000 रुपए। 2000। यहाँ पर 600 रुपए था, यहाँ पे डायरेक्ट 2000 की बचत हो गई। दूसरा बेनिफिट आपको हर महीने करीब करीब 10% के प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलने वाले हैं। यानी ओके। 3000 की खरीदी आपके लिए 300 रुपए के प्रोडक्ट्स लाएगी। ओके। गुणे 4 यानी आपको 4 महीने में आप 1200 रुपए तक के प्रोडक्ट्स आप फ्री लेने वाले हो, जो लोकल बनिया सुपरमार्केट, अमेजोन, ग्रोफर आपको कभी नहीं देगा। कभी नहीं देगा। कैशबैक मिलेगा आपको, रोकड़ा कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर मैं मिनिमम 3% भी अगर मैं कंसीडर करता हूँ
तो हर महीने आपको 90 रुपए के आसपास आपको कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका 360 रुपए, 360। बराबर है। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप 4 महीने लगातार सामान खरीदते हो, क्योंकि आप खरीद हो गई, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 महीना खरीद लिया दूसरे 4 महीने नहीं खरीदा, क्योंकि अब तो हम हर महीने खरीदते हैं। आप हो जाते हो लॉयल कस्टमर। आपको इसके लिए बेनिफिट क्या मिलता है कि 4 महीने आप खरीदो, 5वें महीने आपको 3000 एमआरपी का या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 2500 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। यानी यहाँ ओके। पे आप 3000 एमआरपी का सामान आप 5वें महीने फ्री पाते हो। अब देखो टोटल बेनिफिट कितना मिल गया, 2000 का डिस्काउंट, 1200 के प्रोडक्ट्स, 360 का पैसा और 3000 रुपए के 3000 का प्रोडक्ट्स। फ्री। ये हो जाता है 6560 रुपए का 60। बेनिफिट। ये बेनिफिट अगर मैं कैलकुलेट करूं 12,000 से, तो ये होता है 55% का बेनिफिट। किसको मिला? आपको मिला एज ए कंज्यूमर। ओके। अभी आप मार्केट से खरीदने जाओ तो आपको 5% या करीब करीब सिर्फ 600 रुपए का ही आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिला रहा हूँ 55% का बेनिफिट, जिससे आपके घर की सेविंग्स होती है करीब करीब 6500 रुपए की। अब ये जो 6500 रुपए आपके बच गए, ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो ना। आप चाहो तो अपने जो आप यूट्यूब का चैनल बना रहे हो, आप उसके अंदर एक्सपेंसेस ले सकते हो। आप अपने लिए कोई वीडियो इक्विपमेंट परचेज कर सकते हो ना, है ना? तो उस तरीके से आप उस पैसे को कहीं पर भी इस्तेमाल कर लो। कहीं पर अपने भी। परिवार के लिए कोई गिफ्ट ले जाओ, अपने परिवार में कोई सहयोग दे दो, आपकी मर्जी है। आप उस 6500 रुपए का आप क्या करते हैं, राइट? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एज ए कंज्यूमर आपने बेनिफिट ले लिया, राइट? वेस्टीज से आपने लिया 55% का बेनिफिट। अब आपको ये बेनिफिट कैसे होता है देखिए, यानी 100 रुपए का सामान आपको इफेक्टिवली 45 रुपए का ही मिल रहा है। अच्छा। तो 200 रुपए का सामान आपको इफेक्टिवली 90 रुपए का मिल रहा है। 300 का सामान लगभग आपको 135 रुपए का ही पड़ रहा है ना? बेनिफिट सब लेने के बाद आपकी उसकी कीमत क्या हो गई? इतनी हो गई ना कम। बाकी तो बेनिफिट आप ले चुके, तो आपको इफेक्टिवली तो इतने का ही पड़ रहा है। इसको कहते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट, यानी ग्राहक सशक्तिकरण। यहाँ पर हम ग्राहक को वो ताकत देते हैं कि वो अपना मेहनत का पैसा बचा सकें और अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, राइट? अब आप मेरे को पूछ सकते हो कि मैं वेस्टीज का सामान क्यों इस्तेमाल करूं? पूछ सकते हो ना, मन में आया होगा कि मैं वेस्टीज का सामान क्यों? क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है? क्या इसकी कीमत मार्केट से ज्यादा तो नहीं है? और ये जो मैं बिजनेस प्लान बताने वाला हूँ, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? ये सवाल आ सकते हैं ना आपके मन में। आ सकता है। पहले हम क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि अगर क्वालिटी की आप सर्टिफिकेट्स देखो तो एफएसएसआई, आईएसओ, डब्ल्यूएचओ, इन सब सर्टिफिकेट कंपनियों ने या इन सब ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारी कंपनी को प्रमाणित किया है, सर्टिफाई किया है कि यस आपके प्रोडक्ट्स वास्तव में अच्छे हैं। आप इन सर्टिफिकेट्स को फॉलो कर रहे हो। आईएसओ तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? ये आपको इसकी जो क्वालिटी होती है जिस पे आईएसओ मार्क होता है, हम उसी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं, करेक्ट? यस। तो ये हमको सब सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर प्रोडक्ट पर आपको 30 दिन की मनी बैक पॉलिसी भी मिलती है। यानी कि आपको अगर किसी वजह से कोई एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो आप कंपनी के काउंटर पर रिटर्न कर सकते हो और आप अपने पैसे वापस ले लो। अब इससे ज्यादा बेनिफिट आपको और क्या? आपको विश्वसनीय आपको कैसे दिलाऊं, विश्वास कैसे दिलाऊं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छे होंगे? तो कंपनी तो बोल रही है ना कि प्रोडक्ट लाजवाब है, मेरी टीम में एक भी कंप्लेंट नहीं है कि मेरा ये प्रोडक्ट में मेरे को कुछ नुकसान हुआ या मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला। एक भी कंप्लेंट नहीं है, राइट? तो क्वालिटी इतना जबरदस्त है। अब बात करते हैं प्राइस की, राइट? कि मार्केट में मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन दिखाऊंगा। जैसे अगर आप टूथपेस्ट का मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आप गूगल करो कि टूथपेस्ट हर्बल 100 ग्राम्स, तो आपको इस तरीके के कुछ आपको प्रोडक्ट्स आपके सामने रख दिए जाते हैं। हिमालय आता है, कोलगेट आता है, नीम एक्टिव, डार्बर, मॉर्फिन, डाबर जेल, इस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कीमतें भी लिखी हुई हैं, राइट? अगर मैं डिस्काउंट काट के एवरेज भी अगर मैं देखूं तो मुझे 100 ग्राम का टूथपेस्ट करीब करीब 60 रुपए का मिलेगा। आप जो मार्केट से लेके आते हो वो कितने का लेके आते हो, वो भी यही रेंज होगा, राइट? अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ वेस्टीज का डेंटल श्योर टूथपेस्ट 100 ग्राम, राइट?
बहुत ही जबरदस्त टूथपेस्ट है जिसकी MRP ही 75 रुपीज है। अगर मैंने 55% बेनिफिट काटा तो मुझे ये सिर्फ 34 रुपए का मिलता है। ओके। अब मार्केट में आप एवरेज भी खर्चा करने जाओ तो 60 रुपए के आसपास तो आप खर्च करोगे। यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से सामान खरीदी कर रहे हो तो आपको इफेक्टिवली 34 का ही पड़ने वाला है। अच्छी चीज है, क्वालिटी प्रोडक्ट, और आपके पॉकेट पर भी बहुत ही हल्का, राइट। हाँ। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। खाने का जो तेल होता है राइस ब्रान ऑयल, जो खाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, राइट। खाने इस राइस ब्रान ऑयल के बारे में अपने श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने उड़ीसा में वो कुछ रैली कर रहे थे, वहां पर उन्होंने उड़ीसा के युवकों को सामने बुलाया और बोला कि आप राइस ब्रान या पैडी की खेती करें, और जो राइस ब्रान का जो राइस ब्रान यानी चावल का छिलका, ठीक है, इस चावल के छिलके से ये तेल निकाला जाता है, राइट। मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा, आप उसमें भी देखिए उन्होंने इसके तेल के बारे में कितनी अच्छी बात कही है। अगर मैं ये गूगल करूं तो मुझे इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर मैं इनका एवरेज कीमत निकालूं तो 200 रुपए लीटर के हिसाब से आता है। ओके। 2 लीटर यानी करीब करीब आपको 400 रुपए तक मिलेगा मार्केट में। मैं आपके सामने रख रहा हूँ राइस ब्रान ऑयल वेस्टीज लाइट हाउस की तरफ से, राइट। 2 लीटर की पैकेजिंग में आता है। ओके। MRP 460 रुपए, 55% बेनिफिट माइनस करने के बाद मुझे इफेक्टिवली पड़ता है 253 रुपए का। 253 रुपए का 2 लीटर यानी करीब करीब 126 रुपए लीटर, और मार्केट में आप दे रहे हो 200 रुपए लीटर। हेलो हेलो करण, मुझे तो आवाज आ रही है आपकी। नहीं, करण को आवाज आ रही है कि नहीं पता नहीं। करण आप सुन पा रहे हैं? नेटवर्क इशू है। नो आइडिया। एक मिनट में व्हाट्सएप करती हूँ। करण आपको आवाज सुनाई दे रही है? ऑफिस में कोई आया है लगता है। अच्छा, जो ऑफिस में है क्या? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। सो डिस्कनेक्ट हो गया शायद। ठीक है, चलो हम नेटवर्क ऑफ हो गया उसका। हो सकता है। क्या करें, मैं कॉल करूँ? हाँ, एक बार उनको पूछ लीजिए कि वो कनेक्ट कर रहे हैं क्या। ओके, हो गया। हाय करण, हो गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बैक। ओके, सो आपने कहाँ तक सुना है? राइस ब्रांड का जो प्राइस की मैं बात कर रहा था, राइट। सो 253। 253 यानी करीब करीब 126 रुपए लीटर का मुझे मिलेगा अगर मैं यहाँ से खरीदी करता हूँ, राइट। एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं, राइट। सोप, जो कि बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है, हर परिवार में मिलता ही है। अगर मैं बेदिंग सोप 100 ग्राम ग्रेड 1 सर्च करूं तो मुझे इस टाइप के कुछ प्रोडक्ट्स सामने दिखाई देते हैं, जिनकी कीमत आप देखिए सामने दिखती है कि 45-40 रुपए के आसपास मिलता है। अगर मैं डिस्काउंट भी काटूं तो मुझे 35 रुपए का एक साबुन मिलेगा, ग्रेड 1, ऑन एन एवरेज की बात करूं। मैं आपके सामने रख रहा हूँ वेस्टीज एश्योर ग्रेड 1 सोप 100 ग्राम्स, इस टाइप का दिखता है। MRP उसकी 40 रुपए है। 55% बेनिफिट अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो मुझे इफेक्टिवली 18 रुपए का मिलता है। ओके। मार्केट में आप पे कर रहे हो 35 रुपए, उसकी आधी कीमत में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ग्रेड 1 साबुन। बढ़िया चीज है, फैंटास्टिक, राइट। सो इस टाइप के आप 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सागरिका जी आपके साथ वो शीट शेयर कर देंगी, लिस्ट आपको दे देंगे, आप उसमें आप चाहो तो अपना खुद का भी आप चेक कर सकते हो कि मार्केट में मिलने वाले क्या क्या प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, और आप उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को आप इमीडिएटली 55% माइनस करोगे तो आपको इसकी इफेक्टिव प्राइस आपको समझ में आ जाएगी कि अगर मैं सिस्टम के हिसाब से काम करूं, और जिस टाइप से हमको सिस्टम बोलता है कि आप सामान परचेजिंग करें, आप अपना परचेज हैबिट्स आप बदलते हो तो आपको देखिए कि आपके घर के पैसे किस तरीके से बचते हैं, राइट। अब मार्केट से हम सामान खरीद रहे थे जहां पर हमको शायद ही कुछ बेनिफिट मिल रहा था, अब उसके एवज में आप वेस्टीज से सामान ले रहे हो तो आपको 55% से ज्यादा का आपको बेनिफिट मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको मनी बैक पॉलिसी भी मिलती है। तो करण आपको क्या लगता है कि क्या हमको चेंज करना चाहिए? यस, करना चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो मेहनत का पैसा है वो बचेगा।
करेक्ट। बचेगा। अब हम देखेंगे कि बिजनेस प्लान कैसे काम करता है, राइट। आप आपके मन में आएगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ। करेक्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर कोई व्यक्ति कर सकता है, बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आपका एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस है, जो आप कहीं और कर रहे थे, वो आपको वेस्टेज से करना है। यानी कि आपके जेब पर आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालना है। आज की तारीख में भी आपके परिवार में 9 से 10,000 रुपए का सामान आपका परचेज हो रहा था, वो आपको वेस्टेज से करना है। दैट्स इट, हाँ। राइट। यस। वो आप यहाँ से कर लोगे। इसमें कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, हाँ। राइट। जब आप मार्केट से सामान खरीदने जाते हो तो क्या कोई आपसे आपके एक्सपीरियंस पूछता है नहीं नहीं कि सर आप एक्सपीरियंस है तो ही हम लोग बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं करता है, करेक्ट। कोई आपको टारगेट्स या सेल्स आपको नहीं करना है, राइट। अच्छा। आपको कोई मंथली एक्सपेंसेस नहीं है, सैलरी रेंट्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप कोई ऑफिस सेटअप नहीं कर रहे हो, राइट। एक सेकंड, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई ऑफिस सेटअप भी नहीं करना है, ना आपको कोई शॉप खरीदनी है, करेक्ट। यहाँ पर आपका कोई पैसा लगता नहीं है, तो आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है। जो सामान आप बाहर से खरीद रहे थे वो आपको सिर्फ वेस्टीज से खरीदना है, राइट। तो कोई लॉस भी नहीं है। आप उसको पार्ट टाइम में कर सकते हो, फ्री टाइम में कर सकते हो, और इसके पैसिव इनकम जो आते हैं उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, करेक्ट। अब ये काम कैसे करता है? इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहला, आप सामान खरीदते हो जो आप अभी तक खरीद ही रहे थे, करेक्ट। मैं यहाँ पे 3,000 का ही एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। आप अपने आप को वहाँ पे आपका 9,000 10,000 आप उस हिसाब से अपना रख सकते हो, राइट। आपको अगर प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो आप उसको कंटिन्यू करोगे, है कि नहीं? यस। हाँ। आप क्या करोगे? शेयर करोगे। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ आप उसको रेकमेंड करोगे, शेयर करोगे। आप देखिए कि आप एक यूट्यूबर हैं, तो आप भी तो इसी टाइप से कुछ काम करते हो, राइट। आप कुछ बनाते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हो कि वो लाइक करें और सब्सक्राइब यस। करें। सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? शेयर करना। शेयर करना। यस। अब उन्होंने अगर सब्सक्राइब किया है तो उनको वो दिखाई देगा, और आप ये भी बोलोगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यस। तो ये देखिए कि आप ये जो बिजनेस प्लान है, ये आपका जो व्यवसाय है, जो आप अपना ड्रीम है, उसी के साथ इनलाइन चल रहा है, करेक्ट। हाँ। गुड। कैसा रहे करण कि अगर आपकी इनकम 3,000, 30,000, 3 लाख, 30 लाख रुपए तक हो जाए महीने की, अच्छा लगेगा? हाँ। आप बोल रहे थे कि आपको 15 से 20,000 रुपए महीना कमाना है, लेकिन मैं आपको जो इनकम पोटेंशियल है वो आपको बता रहा हूँ कि अपर लिमिट कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यानी आप देखिए कि कम से कम 4,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हर महीना लाख रुपए से 60 लाख रुपए तक कमाते हैं। ओके। 1.5 लाख से 2 लाख लोग ऐसे हैं जो 10,000 से लाख रुपए की इनकम अर्न करते हैं। अब इनमें एक नाम और शामिल होने वाला है, मिस्टर करण परमार। मैं चाहूंगा कि वो 4,000 लोगों में उनका भी एक नाम ऐड हो। अच्छा लगेगा? हाँ जरूर। गुड। अब हमें जैसे बात की थी कि हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से हम काम करें। जैसे आपने बताया कि आपके परिवार में 10 से 12,000 रुपए का आपका एक्सपेंसेस हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि वो अगर आप यहाँ करते हो तो पहले महीने में आपको बेनिफिट क्या मिलता है वो देखिए, कि कैशबैक करीब-करीब आपका 500 रुपीज़ के आस-पास आता है। डिस्काउंट आपको मिल जाता है 1,500 रुपए के आस-पास का। 1,200 रुपए के आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। 750 का एक गिफ्ट हैम्पर आपको कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है। यानी बेनिफिट पहले ही महीने में आपको करीब-करीब 4,000 रुपए का आपको बेनिफिट मिलता है, जो 33% का आपको बेनिफिट आ जाता है। ओके। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप 8,500 रुपए से आप की परचेज कर रहे हो अपने परिवार के लिए, तो आपको करीब-करीब 3,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है। और अगर आप 3,200 रुपए से शुरुआत करते हो, तो करीब-करीब आपको 900 रुपए का बेनिफिट मिलता है। तो ऊपर के जो 2 ऑप्शंस है वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट रखते हुए है। तीसरा जो ऑप्शन है वो कंज्यूमर मेंटालिटी है। ये कंज्यूमर माइंडसेट है कि भाई मैं अपना सिर्फ घर का सामान खरीद रहा हूँ और मेरे को आगे बिज़नेस वगैरह नहीं करना है। अभी जो आप 12,000 की खरीदी कर रहे हो, सपोज़ आपके परिवार में 10,000 का सामान आप इस्तेमाल करते हो, 2,000 का सामान आप क्या करोगे कि भाई चलो मैंने लोगों के साथ शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैंने यूज़ किया। अब आप यूट्यूबर हैं, आप अपने लिए वीडियोज़ बनाते हो, राइट? तो आप वो वीडियो बनाते हो जो आपको पसंद है, या वो वीडियो वीडियो बनाओगे जो लोगों को पसंद आ रहे हैं? जो लोगों को पसंद है। लोगों को पसंद है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ता है कि भाई ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी ऐड कर लूँ, ये मसाला मिला लूँ, ये कर लूँ, है कि नहीं? कोई तरीके से कोई एनिमेशन आप ऐड करते हो,
राइट? यस यस इस टाइप से आप काम करते हो, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होता है। जहाँ आपका 10,000 का एक्सपेंसेस है, रिकमेंडेशन है, कंपल्शन नहीं बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन है कि आप उस हिसाब से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप वाला रहेगा और आप एक बिजनेस मेंटालिटी में काम करेंगे। बिजनेस मेंटालिटी में काम होगा तो बिजनेस वाला जैसा पैसा अर्न करता है, आप वैसा पैसा अर्न कर पाएंगे, राइट? तो वेस्टीज का बिजनेस प्लान देख लेते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे काम करता है। आप देखिए कि हर व्यक्ति के पास ये 3 टाइप के लोग होते हैं। 2 दोस्त होंगे, 2 पड़ोसी होंगे, 2 रिश्तेदार होंगे। आपके परिवार में भी ऐसा ही होगा, हाँ है ना? हाँ आपके साथ भी आप जितने लोगों को जानते हो, ये तो बेयर मिनिमम है, करेक्ट? मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई लोअर लिमिट नहीं है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। हो सकता है कि आप 20 फ्रेंड्स, 20 नेबर्स और 20 रिलेटिव्स के साथ इस अपॉर्चुनिटी को आप शेयर करें, राइट? अगर आपने ये 6 लोगों को रेकमेंड करते हो और उन्होंने भी अपनी दुकान बदली और हर महीने का 3,000 का एवरेज खर्चा उन्होंने यहाँ से करना शुरू किया, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा हम वो देखते हैं। लेकिन वो करने से पहले आप ये जो 6 लोगों को आपको स्पॉन्सर करेंगे, ये आप 1 हफ्ते में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, 3 हफ्ते में भी कर सकते हो, है ना? आप इसके लिए 1 महीना भी आपका लग सकता है और ये बहुत ही ईज़िली डूएबल है, राइट? कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है कि भई मैं क्या करूँगा? करण, ट्रीट मी एज़ अ ब्रदर, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपको हर स्टेप पे गाइड करूँगा। आपको अगर ओके कोई चैलेंजेस हैं, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देखिए कि सागरिका जी ये पूरा प्लान आपको नहीं दिखा सकती थी, राइट? क्योंकि उन्होंने भी अभी इसकी बिज़नेस की शुरुआत की है, तो उनके लिए ओके मेहनत करूँगा मैं। जब सागरिका एक लेवल पे आ जाएँगी, हाँ भैया चलो अभी मैं मेरा खुद का प्लान दिखा सकती हूँ, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएँगी। वो अपना बिज़नेस प्लान खुद दिखाएँगी, वो अपनी टीम को आगे हेल्प करेंगी। आपके साथ भी वही काम होगा। इनिशियली 2 से 3 प्लान आपके लिए मैं दिखाऊँगा, आप देखिए प्लान कैसे होता है। आप एक बार कंफर्टेबल हो गए कि हाँ यार, मनीष भाई मैं तो ये प्लान मैं खुद दिखा सकता हूँ, मैं खुद दिखाना चाहता हूँ। तो वो आपके बिज़नेस की बागडोर मैं आपके हाथ में दूँगा कि बोला ये लो, अब आप प्लान दिखाइए। मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो इस तरीके से फिर आप आगे काम होगा और जैसे ही आप पहले महीने में 6 लोगों को स्पॉन्सर कर देते हो, कंपनी की तरफ से आपको एक एडिशनल ₹2,500 का वाउचर इसी समय मिल जाएगा आपको। ओके यानी अगर आप सपोज़ ₹3,000 का सामान का अगर मैं बात करूँ, आपने खर्चा किया है और आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर कराया है जो 3-3 हज़ार रुपए से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसी महीने आपको 2,500 का सामान आपको एडिशनल फ्री मिल जाएगा। ओके तो आपका जो सामान का खर्चा कितना हो गया? ₹500। मैं 3,000 3,000 की का एवरेज ले मेरा रहा हूँ तो। रहेगा हाँ ओके तो आपको इसके अंदर कोई नुकसान दिखाई दे रहा है? नहीं कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, करने लायक है। अब हम देखेंगे कि इसमें इनकम जनरेट कैसे होती है, बड़ा पैसा। आपने कहा था कि आप 15-20 हज़ार रुपए आप अर्न करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, राइट? मैं एवरेज दे रहा हूँ वही 3,000 रुपए का, राइट? अगर आप सपोज़ आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो 10,000 की महीना उनकी एक्सपेंसेस हैं, तो डेफिनिटली आपकी इनकम उतने ही गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? हाँ समझ गया यही यही आपका मॉडल हम यहाँ पर ले रहे हैं। आपको जो 55% बेनिफिट मिल गया वो तो मिल ही गया। अब ये 6 लोगों को स्पॉन्सर करने पर आपको 2,500 के सामान भी मिल गया। लेकिन इसके ऊपर आपको पैसा भी आएगा और वो पैसा आता है करीब-करीब ₹450 एडिशनल ओवर एंड अबव योर ओन इनकम। ये एक एडिशनल इनकम आपको आती है। अच्छा लगेगा ₹450 पहले महीने में, राइट? अब आपके साथ जो हम काम कर रहे हैं 6 व्यक्ति का, वही हम ये 6 लोगों के साथ भी करेंगे। सो इन सभी के 6-6 लोगों को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ और उन्होंने भी अपने एवरेज महीने का कर्जा 3,000 ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी इनकम आती है करीब-करीब ₹4,500। ओके ₹4,500 अर्न करने के लिए आपने अपने घर का खर्चा ₹3,000 कर रहे हो, एवरेज। 3,000 का खर्चा किया और ₹4,500 आ गए। समझ गया अब आपके घर में सपोज़ ₹10,000 का खर्चा हो रहा है, ठीक है? अब उसमें से ₹4,500 और आ गए, तो आपके घर का जो खर्चा है, वो 6,000 के अंदर आ गया ना? हाँ पैसे बच गए आपके और एडिशनल पैसे बच गए, हाँ इनकम आ गई। अब ये 6 लोगों के साथ भी तो वही-वही काम करने वाले हैं, 6-6 लोग 36 हो गए, 36 गुना 6 हो जाते हैं 216 करेक्ट? तो यहाँ पर आप देखिए 36, 36, 36, 36, 36, 36 हो जाते हैं 216। ओके ये 216 लोग, ऊपर के 36 लोग और आपके 6 लोग और आप सब मिला करके 3-3 हज़ार का ही सिर्फ सामान परचेज़ करते हो,
आपकी इनकम यहाँ पर आती है करीब करीब 40,000 रुपए से ज्यादा। अब आपका घर का खर्चा कितना है? 10,000 रुपए। आ रहा है कितना? 40,000 रुपए। हाँ चलेगा? हाँ चलेगा कि दौड़ेगा? हाँ, दौड़ेगा। दौड़ेगा, राइट। हाँ, आप कितना इनकम यहाँ पे अर्न करने आए थे? मैं 15,000। 15,000। 10,000 अभी आपको आए 40,000, उसमें ओके, से 10,000 रुपए का सामान निकाल दो, इनकम हो गई 30,000। आपको जो 30,000। चाहिए था उससे डबल इनकम हो गई। हो सकता है तीसरे महीने में ये पॉसिबल है, आपके यस। काम करने पर डिपेंड करेगा, राइट। अब ओके, इसके हाँ। आगे का जो महीना है वो तो छप्पर फाड़ देगा, देखेंगे। ये 36 लोग अगर 6-6 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं ईच, यहाँ पर हो जाते हैं हर लेवल पर आपके 216 216 216 216 मिला करके सब हो जाते हैं आपके 1500 से ज्यादा लोग। ओके। ये हर व्यक्ति, हर परिवार अपने लिए 3,000 का ही शॉपिंग करे, आपकी इनकम आती है करीब करीब 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए। अच्छा है, हाँ, एकदम सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। अब मैं आप देखिए कि ये चौथे महीने में पॉसिबल है, अगर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो। तो ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया, ये 4.5 लाख नहीं 2 लाख भी हुआ तो आपको चलेगा क्या? हाँ। बढ़िया है, राइट। हम्म। अब यहाँ पर हाँ, कंपनी की तरफ से कुछ इनकम के सोर्सेज हैं, कुछ फंड्स हैं जो कंपनी हमको देती है, वो आपके सामने मैंने लिखा है। इसके बारे में डिटेल में हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा प्रेजेंटेशन बहुत लंबा हो जाएगा, करेक्ट। इसमें से जो 7 नंबर वाला पॉइंट है कार फंड, इसको फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए हम दिमाग में रखेंगे, ओके। ये मैं कंपनी की प्रोफाइल आपके सामने रख रहा हूँ कि कंपनी 2004 में शुरू हुई, केवल 2 प्रोडक्ट से शुरुआत किया, 2 ही ऑफिसेस थे, 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे काम करने के लिए, केवल एक ही लैंग्वेज में कैटलॉग आता था और सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस होता था। तब भी पहले ही साल में हमने 5 करोड़ का टर्नओवर किया। ओके। अब 2020 है, कंपनी के पास 350 से ज्यादा खुद के प्रोडक्ट्स हैं, 60 ब्रांच ऑफिसेज हैं पूरे देश भर में, 4,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं और करीब करीब 10 से 12,000 पिन कोड्स पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज हैं हमारे साथ काम कर रही हैं जो अपने बिजनेस डेवलप कर रही हैं। इंडिया के बाहर 8 देशों में है, टोटल 9 देशों में हम बिजनेस कर रहे हैं। 10 लैंग्वेजेस में अब हमारे कैटलॉग्स आते हैं, राइट। 2019-20 का टर्नओवर हमारा 3,000 करोड़ से ज्यादा का था। 2025 में हम विजन लेके चल रहे हैं कि हम 2025 में हम 50 से ज्यादा देशों में हमारा बिजनेस होगा और 20,000 करोड़ से ज्यादा का हम टर्नओवर जनरेट करेंगे। इतना ज्यादा टर्नओवर, लोगों को उतना ज्यादा बेनिफिट, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, राइट। एक सक्सेस प्रोफाइल देख लेते हैं कि आपको लग रहा होगा कि लोग इसमें इस तरीके से पैसा कमा रहे हैं क्या। तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एसपी भारिल जी, जो विनिंग टीम के हमारे चीफ मेंटर हैं। उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम शुरू किया ताकि लोगों की वो हेल्प करें, लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको एक एंटरप्रेन्योर बना करके उनकी जिंदगी संवारें, करेक्ट। इनकी मंथली इनकम वेस्टीज से करीब करीब 60 लाख रुपए है, 60 लाख। बहुत बड़ा परिवार है इनका, राइट। दूसरी तरफ देख पा रहे हैं सागर भामरी जी, जो हमारे मेंटर हैं मुंबई में। आज हमारी उनके साथ में मुलाकात हुई दिन में, राइट। इन्होंने कार फंड, जो मैंने आपको एक फंड बताया था थोड़ी देर के लिए रखने के लिए, कार फंड, उस फंड के द्वारा अपने परिवार के लिए 48 लाख की ऑडी Q3 क्वाट्रो टॉप एंड मॉडल खरीदी है, राइट। आप नीचे देखिए, हमारे एक फंक्शन का फोटोग्राफ है जहां पर लिटरली रेड कारपेट स्वागत होता है ना। ये सागर भामरी अपनी वाइफ रचिता के साथ है, राइट। बहुत जबरदस्त व्यक्ति हैं। इनकी उम्र की अगर मैं बात करूं तो 34-35 साल के व्यक्ति हैं और महीने की 15 लाख रुपए से ज्यादा की अर्न कर रहे हैं वेस्टीज से। 15 लाख रुपीज, मात्र 4.5 साल हुए हैं उनको बिजनेस में आए हुए। अच्छा। 4.5 साल में अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए हो जाती है तो आपको चलेगा क्या? दौड़ेगा, राइट। हम बात कर रहे थे कि 5 साल मेहनत करो और लाइफ लॉन्ग एंजॉय करो। अब ये व्यक्ति हैं, इनको 4.5-5 साल होने आ रहे हैं और इनकी इनकम 15 से 20 लाख रुपए के बीच में है। सेट हो गई ना लाइफ, अब क्या टेंशन है? अब क्या टेंशन, सही। बिल्कुल, राइट। तो अब लेडीज का भी देखिए कि लेडीज भी बहुत इसमें कमाल करती हैं। हेतल खोना, ये चेंबूर में रहती हैं,
कुछ समय पहले तक इनकी भी बहुत हालत बेकार थी, यानी खाने के लाले हो गए थे, इस टाइप की इनकी सिचुएशन थी। इन्होंने वेस्टीज की शुरुआत की। आज वेस्टीज से इनकी इनकम करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए है महीने की, और ये मर्सिडीज चलाती हैं अपनी मनपसंद की गाड़ी। अच्छा। पूर्णिमा सिंह 22 साल की लड़की हैं, 18 महीने में इन्होंने अपनी मनपसंद कार खरीद ली। ओके। दीपाली पत्रावाला, लेडीज में ये सबसे ज्यादा पैसा अर्न करने वाली महिला हैं वेस्टीज में। इनकी इनकम करीब करीब 60 लाख रुपए महीना चलती है। करेक्ट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, राइट, करण, आप जॉब कर रहे हो, राइट। अगर आप जॉब 3 महीना जॉब नहीं गए तो आपको इनकम आएगी क्या? नहीं। और आपकी जगह कोई और नौकरी कर रहा होगा, करेक्ट। हाँ। ये तो आपसे 3 महीने नहीं गए तो ये हालत होती है। हाँ। आप सोचो कि अगर कोई बंदा किसी वजह से उसका स्वर्गवास हो गया तो कंपनी तो दूसरे ही दिन उसका रिप्लेसमेंट खड़ा करके रख देती है, हाँ। करेक्ट। और अपने को क्या बेनिफिट मिलता है? कुछ मिलता है क्या? वो कंपनी हमको बिठा के खिलाएगी? नहीं। नहीं, राइट। मतलब हमारी इनकम जीरो हो जाती है हमारे जाने के बाद। लेकिन ये एक बिजनेस है जो आपको ऐसा इनकम सोर्स देता है जो आपके मरणोपरांत, आपके डेथ के बाद भी आपके पास पैसे आते हैं। आपको वो बिजनेस उस तरीके से सेट करना है। आप देखिए कि यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिए हैं, मिस्टर पाटिल एंड मिस्टर मोहंती। मिस्टर पाटिल, जब उनकी डेथ हुई उनकी इनकम थी करीब करीब 63,000 रुपए। आज उनके घर में 1.5 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, राइट, डबल से ज्यादा। मिस्टर मोहंती, जब उनका स्वर्गवास हुआ तब उनकी इनकम थी करीब करीब 10.5 लाख रुपए। आज उनकी वाइफ करीब करीब 13 से 14 लाख रुपए महीना अर्न कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही वो स्मार्ट काम किया कि मेहनत करके एक बार सेट कर दो बिजनेस, फिर वो बिजनेस हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखता है। अच्छा। कुछ साल हमें बिजनेस का ध्यान रखना है और उसके बाद बिजनेस हमारा ध्यान रखेगा। अच्छा लगेगा? हाँ। राइट। सो अब हमें और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें तुरंत हमें हमारा इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कोई आपको पैसा यहाँ पे भरना नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज टोटली फ्री। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से हम काम करेंगे। आप चाहो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि जो भी गवर्नमेंट अप्रूव फोटो आईडी हैं, आप वो सागरिका जी के साथ शेयर करें और आपका वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे कि कैसे होता है, और आपका आईडी बन जाएगा एंड विल गेट स्टार्टेड। मैं एक छोटा सा सेशन रखने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं कल ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जितने भी हमारे न्यू टीम मेंबर्स हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखूंगा कि आगे अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि आपने प्लान देख लिया, बिजनेस की पोटेंशियल देख ली, नाउ व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट के लिए हम एक छोटा सा मैं कॉल रख रहा हूँ, मीटिंग रखूंगा। यहाँ पर आपके कुछ सवालात होंगे तो उन सवालात को मैं एड्रेस करूंगा। अभी भी आपको अगर करण कोई डाउट आ रहा हो कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो डेफिनेटली मैं आपको उस चीज में गाइड करूंगा। नाउ फ्रॉम माय साइड माय प्रेजेंटेशन इज डन। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव गॉट कपल ऑफ मिनट्स विद यू। यस करण, एनी ऑफ द नहीं। क्वेश्चंस? नो नो नो। नो, वेरी गुड।